बिग स्कैम एक्सपोज बाय संदीप महेश्वरी जी। ये स्कैम के वजह से हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया जा रहा है कि इंडिया में जो स्कैम्स, जो फ्रॉड एमएलएम के नाम पे हो रहा है, एजुकेशन के नाम पे हो रहा है, कोर्सेज बेचने के नाम पे हो रहा है, या कोर्सेज को आगे बेचने के लिए फोर्स करने के नाम पे हो रहा है। ओके, जो लोगों को घर बैठे रातों रात लखपति करोड़पति कर देने का काम हो रहा है, जो कि डेटा एंट्री जॉब्स में लाखों करोड़ों कमाने का हो रहा है, वो सब एक तरीके का जाल है जो लोगों को फंसाने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर आप गूगल के हिसाब से ट्रेंड में देखेंगे, ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स कीवर्ड्स हैं जो आमतौर पे हर इंसान सर्च करता है। वर्क फ्रॉम होम, ओके, डेटा एंट्री जॉब्स आर अप टू 5,000 10,000, ओके, एंड अर्न मनी ऑनलाइन, ये सारे उस चीजों की शुरुआती दौर है। चलिए इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति उपाध्याय। मेरे बारे में और जानने के लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए और साथ ही साथ और भी सारे वीडियोस जो अवेलेबल है वो देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है स्कैमस्टर्स का टारगेट मार्केट, कौन होता है, कौन उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये स्कैमस्टर्स टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनके पास ना तो नौकरी है, या फिर अगर नौकरी है तो कंफर्म्ड जॉब नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, जो यंग है, ओके, लाइक 18 to 25 30 की उम्र में है, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज से हैं, जिन्होंने ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की या फिर उनकी एजुकेशन उतनी स्ट्रांग मजबूत नहीं है, जैसे कि IIMs IITs और बी स्कूल से पढ़े हुए लिखे वो लोग नहीं हैं। वो लोग जो चाहते हैं, या फिर घर बैठे कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कैसे पैसे कमा लूं, ये टारगेट करते हैं हाउसवाइफ्स को, टारगेट करते हैं जो कि होम मेकर्स हैं, जिनके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। ये टारगेट करते हैं उन लोगों को जो कि वल्नरेबल हैं, ओके, जिनके साथ वो मैनिपुलेशन की टेक्निक यूज कर पाए। ये टारगेट करते हैं उन लोगों को, ओके, जो कि अपनी सक्सेस पाने के लिए, अपना औधा दिखाने के लिए, रातों रात आगे बढ़ने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तो स्कैमस्टर्स का टारगेट सेगमेंट बहुत ही अच्छे से क्लियर रहता है। अब हम दूसरे सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी, वो रीच कैसे करते हैं। वो स्कैमस्टर्स को डिफरेंट तरीकों से रीच करते हैं। कभी एड्स के थ्रू उनको ल्यूर किया जाता है, कभी फोन कॉल्स के थ्रू ल्यूर किया जाता है, कभी मैसेजेस के थ्रू उनको ल्यूर किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, जिसको मैं बता रही हूँ। कभी उनको ऐसी ऐसी मोटिवेशनल एमएलएम की स्कीम की वीडियोस या नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम की वीडियोस से उनको चार्ज अप किया जाता है। ओके, ये हो गया कि उनको रीच कैसे किया जाता है। ओके, और तीसरा जो हुक होता है, जो आकर्षण करने का जो मेन हुक होता है, वो है कीवर्ड। इन ऐसे स्कैमस्टर्स वो ऑनलाइन माध्यम पे बहुत स्ट्रांग रहते हैं। उन्होंने रिसर्च किया होता है कि कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, आमतौर पे लोगों को क्या चाहिए, वो कीवर्ड के ऊपर प्रति श्रद्धा के साथ उसको देख के उसको अडेप्ट करते हैं। जैसे इजी मनी ऑनलाइन, मेक मनी, अर्न मिलियन इन 10 days 15 days 1 year, लाइक दैट। सो ये जो कीवर्ड्स है, हाईएस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करके इनकी एल्गोरिदम के ऊपर वो स्ट्रांगली काम करते हैं। जैसे ही आप ऐसा कुछ टाइप करेंगे तो आप उनके एड्स देख पाएंगे, उनके पेजेस पे जा पाएंगे, उनके बारे में समझ पाएंगे, और वहां से आपके पीछे वो पड़ जाते हैं। आपको हमेशा वो एड्स दिखते रहेगा, दिखते रहेगा, दिखते रहेगा, और एक दिन आप भ्रमित हो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे, और कोशिश करोगे कि मैं बात कर लेता हूं, और फिर उनके एक्सपर्ट्स आपको दिखाएंगे, देखो ये सोनिया, ये राम, ये मोहन, ये श्याम, इन्होंने हमारे कोर्सेज के थ्रू, इन्होंने हमारे वर्क फ्रॉम होम के द्वारा, इन्होंने हमारे साथ जुड़ने के द्वारा दे अर्न सो मच, दिस मच, दैट मच, दैट मच, दैट मच। ये है ट्रैप का आधार। अब मैं क्यों इतनी सारी डिटेल्स की बातें बता रही हूं,
यहाँ पे क्या होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कैमस्टर्स या फ्रॉडस्टर्स जो कर रहे हैं, फ्रॉड जो कर रहे हैं लोगों के साथ में, वो इसीलिए सक्षम है क्योंकि आज की जनरेशन जो हम देख रहे हैं वो शॉर्टकट के ऊपर डिपेंडेंट है। आज की जनरेशन मेहनत के ऊपर कम भरोसा रखती है और शॉर्टकट और स्मार्टनेस के ऊपर ज्यादा। और कभी कभी क्या होता है ना, हमारी स्मार्टनेस ही हमें ले डूबती है। देखिए, मैं हर वो बंदे को बुरा नहीं बोल रही हूँ, किसी को बुरा नहीं बोल रही, मैं इतना बुरा बोल रही हूँ कि उसका जो उस वक्त का डिसीजन होता है उसको बुरा बोल रही हूँ। मैं आपकी गलतियों को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ माय डियर। मैं ये प्रश्न जो सवालात जो अभी शुरू हुआ है, जो आज शुरू हुआ है, कंट्रोवर्सी जो आज जो एक इंसान के प्रति शुरू हुआ है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखने के लिए गई तो ऐसे एक नहीं काफी सारे कोर्सेस हैं। ओके, जब मैंने देखा एक वर्क फ्रॉम होम जॉब्स नहीं, उसमें कैसे लोगों को फंसा के उल्टा लोगों से पैसे निकलवाया जा रहा है, ऐसे काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन में, आप देख सकते हो, स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं। तो ये भी देखा है, ये भी सुना है। ओके, मेरे पास खुद नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रपोजल आया था। ये बात है, मैं बता रही हूँ, जब मैं अपना बिजनेस शुरू करी थी 2013 में, नया नया बिजनेस शुरू किया था अपना, जॉब 9 to 5 छोड़ के मैंने अपना नया जब बिजनेस खड़ा किया था, उस टाइम पे मेरे प्रीवियस कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उनके जो फाउंडर है, डायरेक्टर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि आप आइए, एक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे एंड सीसीडी पे मिलेंगे। ये मैं करीब 10 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ। एंड डायरेक्टर लेवल के साथ में मैं वो कंपनी छोड़ी ही थी, मेरा बहुत अच्छा रैपो था। तो मैं बोली जी सर मैं आ गई हूँ और बताए। तो उन्होंने बोला ज्योति क्यों, आप तो हमें छोड़ चुके हो, और मैं एक ऐसा काम भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड मेरे बिजनेस के अलावा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको पैसे बनाने में, साथ ही साथ आपकी लाइफ और लग्जरियस हो जाएगी। मैंने बोला सर ऐसा कुछ है तो जरूर बताइए, मैं भी सुनना चाहूंगी। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो ये जो घड़ी मैं पहना हूँ ये फॉरेन ब्रांड की है, जो कि ऑलमोस्ट स्विस ब्रांड का है, उसका ये 82,000 का घड़ी है और सिर्फ मुझे 30,000 में मिला है। ये फॉरेन ट्रिप लोगों को लगता है 3 लाख का, लेकिन सिर्फ मेरे लिए 1 लाख का है। ओके, तो वहां पे मुझे समझ में आया कि वो बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें उनके किनके लिए ये कॉस्ट कम है, जो मेंबर बनेंगे और जो आगे प्रमोट करेंगे। तो अगर मैं मेंबर बनती हूँ 5 लाख रुपए दे के, ओके, और 5 लाख रुपए का मैं ये सारे सामान खरीदती हूँ जिसका मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, और फिर मुझे 5 लाख रुपए का सेम सामान दूसरे को बेचना है, सेम चीजें, ताकि वो आगे, ताकि मुझे भी कुछ परसेंटेज कमीशन मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि ज्योति मैं ऐसा भी कर रहा हूँ, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स इसके साथ में एसोसिएटेड हैं। और मैंने बोला जी सर, तो लग ही रहा है, ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन सर फिर मुझे आगे मेंबर बनाना पड़ेगा, तो मैं मेंबर कैसे बनाऊंगी, लाइक 5 लाख अगर। तो उन्होंने बोला वो आप अपने सर्कल्स में, जैसे मैं आपको रीच आउट किया। मैंने बोला सर आपके पास में करीब, मुझे जहां तक अभी पता है कि हमारे जो कंपनी है अभी जो मैंने क्विट किया, हजारों के लोग हैं उसमें, आपने उनके लोगों को टारगेट किया है सर? तो बोले नहीं, ये चीजें मैं अपने कंपनी के लोगों के दायरे से दूर रख रहा हूँ, बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल और दूसरे सर्कल्स में मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कंपनी के लोगों को नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, इसीलिए आपने कंपनी छोड़ा करके मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने बोला जी सर। तो मैंने बोला सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि मैंने हाल ही में अपनी नई कंपनी शुरुआत की है, उसमें काफ़ी सारे पैसे फंड्स लगा दिए हैं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। तो क्योंकि मेरे एक्स बॉस थे तो मैंने डायरेक्टली उनसे कुछ ये नहीं किया। मुझे पता था उस टाइम पे, थोड़ी समझ थी, मुझे पता है कि मैं 5 लाख अरेंज कर लूंगी। मेरे कंपनी की शुरुआती दौर में इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट तब तक किया नहीं था, तो मैंने बस ऐसे बोल के साइड में आ गई। मेरे माइंड में चल रहा था कि अगर मैं पैसे दे दूं, मुझे पता है कि वो ना मेरा बिजनेस है, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे उस चीज के लिए ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, ना तो मेरे बिजनेस को, मेरे काम को बढ़ाने के लिए। दूसरा, मुझे ऐसे लोगों का चेन बनाना पड़ेगा जिनका ऑलरेडी औधा हो, जिनके पास उतनी की क्षमता हो, मतलब 5 लाख देने वाले का क्षमता थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट, इतना इजीली कोई निकाल के नहीं दे पाएगा। तो मुझे ऐसे लोगों के साथ में मिलना जुलना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ में बातें करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे जगह से मीटिंग्स करना पड़ेगा, कॉफी पिलाना पड़ेगा,
और ये सारी चीजें मेरे मार्ग से मुझे भटका रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दया है, हनुमान जी की कृपा है, मैं हमेशा मानती हूँ, ही हैज ऑलवेज बीन बाय माय साइड। तो उन्होंने मुझे बोला ज्योति उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी ऐसे, बिकॉज ही इज अ फाउंडर, उनके पास बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़े कंपनी के मालिक है, उनकी फ्रेंड सर्कल भी ऐसे है कि 5 लाख चना मुर्रा है, फेंक देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दोस्त ने बोला है चल तू ले ले, बट मेरे पास ऐसे दोस्त गिने चुने ही थे, राइट। तो मैं इसका मतलब उनके भरोसा, और वो लोग भी इसको एक्टिवली करेंगे तो पॉसिबल नहीं। तो मैं अपने आप को उस पर्टिकुलर थिंग से बाहर निकाली, मैंने फोन किया, मैंने बोला बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस काबिल समझा, यू अप्रोच टू मी, आपने मुझे अपना वैल्यूएबल वक्त दिया, लेकिन चूंकि मैंने अपना कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, समय भी उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और साथ ही साथ मेरे पास में सर ऐसे कोई इतने लोग नहीं है जिनको मैं आगे ये बढ़ा सकूं आपका चेन, तो आई थिंक आई विल नॉट बी अ राइट फिट फॉर यू सर करके नमस्ते करके मैं बाहर आ गई। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के साथ जो हुआ है, जो बीती है, तो ये सिर्फ पढ़े लिखे और अनपढ़ का फर्क नहीं है, ये जो चल रहा है इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से कम लोगों को कन्विंस किया जाता है कि उससे उभर के आना बहुत मुश्किल है। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से बचे या ना बचे, उसमें बहुत थिन लाइन होता है, वो थिन लाइन समझने की समझ बूझ, और सबसे बड़ी बात उस वक्त पे आपका ठहराव रहना बहुत मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपके साथ में जो हुआ, अगर आप उसके अफेक्टेड हो, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ अभी। मैं ये कोई मसीहा नहीं हूं कि मैं बोल दूंगी कि मैं आप लोगों के लिए ये कर सकती हूँ, नहीं। मैं बस एक चीज कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, मैं ऊपर वाले से दुआ कर सकती हूँ आपको विवेक दे, बुद्धि दे, और यहाँ पे जमीन पे रहते हुए मैं ऊपर वालों की तरफ से कोशिश करके ऐसे वीडियोस ला सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप एक्चुअल में कैसे आगे बढ़ेंगे। एक्चुअल में मेरे हनुमान जी ने मुझे एक ही चीज बोला कि कर्म करते जाओ, यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, ओके। जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो भी क्षेत्र में हो आप, अगर आप पेंटर हो तो पेंटिंग करते जाओ, अपने स्किल्स को निखारते जाओ। अब ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन में प्रमोट करो, किसी को गिफ्ट पे दे के प्रमोट करो, अपने स्किल्स के हुनर को प्रमोट करके आप बेचो। अगर मैं घर में खाना बना रही हूँ तो मैं वीडियो कुकिंग कर सकती हूँ, आपके घर पे कुकिंग कर सकती हूँ। आई कैन कुक एट सम 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, तो वो कोशिश कर सकती हूँ मैं 5 स्टार जाने के लिए, पहले 2 स्टार 3 स्टार से, या एक स्टॉल भी लगा के मैं कुक कर सकती हूँ। तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक स्किल के ऊपर फोकस करके काम करना है। आप अपने हुनर को पकड़िए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसको रगड़िए रगड़िए रगड़िए, तब जाके आपके अंदर का जो ग्रेटनेस है उभर के आएगा, तब जाके आपका वैल्यू होगा मार्केट में। आप जो बोलेंगे, जितने रुपए में बोलेंगे, लोग आपको खरीदेंगे। जब तक वो स्किल नहीं है आपके पास में, भले वो राइटिंग स्किल हो, एडिटिंग स्किल हो, फोटोग्राफी हो, या फिर आपको लेक्चर देने का स्किल्स हो, या फिर सेल्स स्किल्स हो, वो एक चीज आपको फोकस जब तक नहीं रहेगा, आप नहीं कुछ कर सकते। तो मैं बोलना चाह रही हूँ उन लोगों के लिए जो लोग घर बैठे या फिर इजी मनी सोच रहे हैं, दे विल बी ड्यूप्ड, उनको ठगा जा सकता है। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे को इजी नहीं चाहिए, मुझे मजबूत चाहिए, मतलब मैं कल को कुछ भी हो जाए मेरे साथ में, मैं वापस से उस स्किल से खड़ा हो सकता हूँ या खड़ी हो सकती हूँ, दैट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज लॉन्ग टर्म। यू हैव टू मेक योर सेल्फ सेलेबल। आप अपने आप को मार्केट में बेचने के लायक बनाइए, अपना औधा करिए कि कुछ भी हो जाए फिर पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है, दिली तमन्ना है, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द कोर्सेस। कोर्सेस तो मैं भी बेच रही हूँ। किन को बेच रही हूँ? मेरे ऑडियंस को बेच रही हूँ, जिनको जरूरी है। क्यों बेच रही हूँ? क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, मैंने वो सीखा है, मेरे साथ उतने साल का एक्सपीरियंस है। अब वही 12th का बच्चा वीडियो देख के, आजकल बहुत सारे फोरम्स पे चल रहा है, बिकम कोच, बिकम दिस, बिकम दैट, सब ज्ञान दे रहे हैं। अब वो क्या बच्चा कर रहा है? कोर्सेस तो बेच रहा है। तो कोर्सेस तो कहीं से कहीं खरीद के ला के कॉपी पेस्ट करके वो बेच रहे हैं कोर्सेस। वो बेचना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप बेच रहे हो उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी खुद की एक्सपीरियंस उतनी नहीं है, राइट?
जब हम किसी से ट्यूशन लेने जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लिए रहते हैं, हम एडिशनल ट्यूशन लेते हैं। हम क्यों ट्यूशन लेते हैं? क्योंकि हमें पता है वो मास्टर जी या मास्टरनी जी, उन्होंने उस कॉलेज में पढ़ाया है, उनका उतने साल का एक्सपीरियंस है, वो बच्चों को पढ़ाना जानती है, उनके डाउट्स क्लियर करना चाहती है, उनको गाइड करना चाहती है। तो वो आप देखिए, फॉल्स ट्रैप में मत पड़िए। कोई कोर्सेस आपकी जिंदगी नहीं बनाएगा। कोर्स सीख लोगे, उसके ऊपर अमल कर लोगे, एक्ट कर लोगे, फिर जितना उसके ऊपर प्रयास करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल्स स्किल्स सीख लिया, पढ़ लिया, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको रियल टाइम अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जॉब में अप्लाई करना पड़ेगा। आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, किस तरह से आपकी बातचीत हो रही है, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको रियल टाइम प्रैक्टिस चाहिए। और रियल टाइम पे जब आप फंसते हो, वापस जब मुड़ के पूछते हो गुरु को या जो भी है, ट्रेनर या कोच जो भी है, वो बताते हैं कि नहीं, इस टाइम पे आराम, धैर्य रखो। जब कस्टमर गुस्से पे है तो आप नम्रता कोशिश करिए डेवलप करने के लिए। दैट इज अ रियल कोच, जो आपके साथ हर सफर, हर मंजिल पे काम करे, राइट? तो आई थिंक नाउ यू विल अंडरस्टैंड, यू विल नॉट फॉल इनटू द ट्रैप। ओके, अब से बोलते हैं जब जागो तब सवेरा। मैं इतना चाहती हूँ, ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखो और कोशिश करो रियल स्किल्स डेवलप करने के लिए, और अपने स्किल्स के ऊपर में, अपने एक हुनर के ऊपर में, अपने एक कोई भी चीज के ऊपर, प्रति चीज के ऊपर पागल होके उसके ऊपर काम करो, निखारो अपने आप को। ओके, गुरु, कोचेस, ये लोग हेल्प करते हैं आपको एक जगह तक लेके जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, ताकि कम वक्त में आप वहां पे पहुंच पाए। लेकिन चलना आपको है, लेकिन दिशा तय करनी आपकी जिम्मेदारी है। किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, क्या आपका फेवरेट थिंग है, उसके ऊपर वो कमान किसी और को मत दो। अल्टीमेटली सबको पैसे चाहिए, लेकिन वो जरिया अलग अलग होता है, राइट? या आज क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो मैं भी क्रिकेट खेल के क्रिकेट प्लेयर बन जाऊं, तो वो तो गलत ही होगा, राइट? मेरा हुनर, मेरा स्किल्स अलग है, राइट? प्रॉब्लम ये सिंगिंग में अच्छा है तो वो सिंगिंग का डायरेक्शन लेगा। सो ऐसे ही सोचिए। दैट्स व्हाट, साइनिंग ऑफ, ज्योति उपाध्याय। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।